राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए आगामी झारखंड 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया हूं। संभव है कि आपके प्रश्न पत्र में ऐसा ही प्रश्न रहेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही अंत तक देखें। चलिए हम लोग चर्चा क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट क्लास 8। आपके जो प्रश्न रहेंगे साइंस सब्जेक्ट से वो रहेंगे 50 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न रहेंगे। चलिए पहला सवाल पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज की? एंटीबायोटिक की खोज की पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन पहले प्रतिजैविक की खोज की। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। बिजली का झटका नहीं लगता है। रबड़ का दस्ताने पहनने से क्या होता है? बिजली का झटका नहीं लगता है, इसलिए सी नंबर सही आंसर है। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है कंठमणि। क्या नाम है? कंठमणि। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है? कंठमणि। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। डी नंबर सही आंसर आपका है। दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए आवश्यक है हवा। हवा नहीं रहेगा आग नहीं लगेगा। दहन के लिए आवश्यक क्या है? हवा। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते उन्हें क्या कहते हैं? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते उन्हें क्या कहते हैं? अंडपरजक। अंडा देने वाला अंडपरजक। क्या है? अंडपरजक। बी नंबर। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ब्रेल लिपि। ए नंबर ब्रेल लिपि। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही स्थान पर कोई एक किस्म का पौधा बड़े पैमाने पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? कौन प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। आपका बृहस्पति ग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। और आर्यभट्ट जो है एक कृत्रिम उपग्रह है। साथ में एक महान वैज्ञानिक का नाम भी है। इन्हीं के नाम पर कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया आर्यभट्ट। पतरातू घाटी किस राज्य में है? पतरातू घाटी किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। पतरातू घाटी कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस जगह का उपयोग करते हैं? वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग करते हैं? प्लास्टिक का कर रहे हैं। ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। 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 आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऋण आवेश, धन आवेश। ऋण आवेश, धन आवेश। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत खतरनाक होता है, शरीर में पहुंचते ही जानलेवा साबित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचती है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान
बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रांची जिले में। कहाँ स्थित है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान? रांची में। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो सिनकोना। सिनकोना का पत्ता का रस का उपयोग किसमें किया जाता है? मलेरिया और डेंगू के उपचार में। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? यह नहीं शब्द है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? नहीं शब्द। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? तो सल्फर धातु आपका नहीं है। सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु। बाकी तांबा, एल्युमिनियम, लोहा क्या है? धातु है। तो नहीं पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा? सल्फर। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है पोलियो। पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा होता है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम का। क्रोमियम का। क्रोमियम का किया जाता है। ए नंबर आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा खाना बच्चों के लिए अच्छा है? आपका रोटी दाल सब्जी। रोटी दाल सब्जियां। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर यह बिखर जाता है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर यह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? स्थिर वैद्युत बल। सी नंबर। स्थिर वैद्युत बल। निम्नांकित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द है। कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? तो पत्थर। पत्थर जलता नहीं है, तो ये पत्थर क्या हो जाएगा? दहनशील नहीं है। हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज मुकुलन। क्या है? मुकुलन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। दाल, फल, चावल क्या है? ये पौधों से प्राप्त होता है। और शहद क्या होता है? मधुमक्खी का से छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ता से। तो शहद क्या हो जाएगा? जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं पूछ रहा है तो आपका मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है। तो ये साइरस नहीं है, सीरियस। साइरस। साइरस सीरियस ये आपका ग्रह नहीं है। बर्फ पे चलने पर आप फिसल जाएंगे। क्योंकि घर्षण कम होता है। बर्फ में क्या होता है? घर्षण कम होता है, जिसके कहते हैं आप फिसल जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेशम। रेशम जो है आपका प्राकृतिक रेशा है। बाकी रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर क्या है? कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा है। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। व्हाट हैपेंस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस? तो क्या होता है? अट्रैक्शन, आकर्षण। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एलपीजी का। घर में हम लोग जो खाना पकाते हैं कौन सा गैस रहता है? एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, एकदम सही। सड़क निर्माण, एकदम सही। कागज, एकदम सही। तो ऑल, सभी ऑल, तीनों आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। कोयला क्या है? आपका जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? आपका जीवाश्म ईंधन है। बाकी सब है
कोयला क्या आपका है? जीवाश्म ईंधन है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र। बच्चे इसको आंसर क्या मारते हैं? बुध मारते हैं, जो कि गलत है। बुध सामने है, सूरज के सामने बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। कारण क्या है? उसका वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जिसके चलते जो ऊर्जा है वो बाहर निकल नहीं पाता है वातावरण से, जिसके कारण से शुक्र ज्यादा गर्म है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका, सेल। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका, सेल। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। इस गुण के कारण क्या होता है? धातुओं को हम लोग पीट के चदरा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलस। सी नंबर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। माइको अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? ध्यान दीजिएगा, हीन चालक बोल रहा है। हीन चालक का अर्थ होता है जिसमें कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित होता है। इसका एग्जैक्ट सही आंसर है टमाटर का रस, जो ऑप्शन में नहीं है। हीन चालक क्या है? टमाटर का रस एकदम सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। आसुत जल जो है ये विद्युत का कुचालक है। ये क्या है? आसुत जल क्या है? कुचालक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नींबू का पानी, सिरका, ये विद्युत का चालक है, सुचालक है। साबुन का पानी मार सकते हैं आंसर, ये थोड़ा सा कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित करता है, हीन चालक है साबुन पानी। लेकिन सटीक आंसर आपका क्या है? टमाटर का रस। टमाटर का रस। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 28 दिन। मासिक का स्राव का सामान्य अवधि क्या है? 28 दिन, 28 डेज। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हुए कहलाते हैं जरायुज। क्या कहलाते हैं? जरायुज। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हुए क्या कहलाते हैं? जरायुज। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, और वो टकराने के बाद वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है। नहीं है तो नहीं है, तो क्या? तारामंडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। तेलीय सतह से, फ्रॉम द ओलिय सरफेस। ऑयली सरफेस, फ्रॉम द ओली सरफेस से क्या होता है? घर्षण घटता है। घर्षण घट जाता है, जिसके चलते फिसलते हैं हम लोग, जिसके कारण हम लोग फिसल जाते हैं। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन। नायलॉन। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं शोर, नॉइज।
जो ध्वनि सुनने में क्या लगता है, अप्रिय लगता है, उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, नॉइज। त्वरित बिजली, त्वरित मतलब बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। जब बिजली कड़क रहा है, गिर रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, तो इसमें करना क्या है, खुली जगह में घुटनों के बल पर सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना। खुली जगह में घुटनों को बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना। आपका 17 का डी सही आंसर है, 17 का डी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है आपका, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। इंग्लिश में डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन। अगला, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, क्षय होने वाला नहीं है, नष्ट नहीं होने वाला है, तो हवा। क्या हो जाएगा, हवा, ये नष्ट होने वाला नहीं है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सी नंबर, कोशिका द्रव्य। अगला सवाल, धातुएं समांतर ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं, जनरली ठोस होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, मरकरी और पारा। गर्मी में क्या होता है, जनरली धातुएं समान ठोस होते हैं, निम्नलिखित कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, मरकरी, पारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मरकरी, पारा, सही आंसर, मरकरी, पारा। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2। जब ब्रेड बनता है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, ये क्या कहलाता है, क्या संकेत करता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है खून चढ़ाने से, खून चढ़ाते, अगर कोई एड्स व्यक्ति का खून लिए हैं तो आप में भी एड्स हो सकता है। भोजन सजा करने से, कंघी सजा करने से, एक मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है, एड्स फैलता है खून चढ़ाने से। पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या जाता है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए जाता है, पास्चीकरण, पास्चरीकरण। आपका ये हो गया बी नंबर। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल। क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहता है, स्थिर विद्युत बल। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, इसमें चारों में से क्या हो जाएगा, एलपीजी। क्या हो जाएगा, एलपीजी। यही अगर हाइड्रोजन रहता तो हाइड्रोजन उसका आंसर होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन दिया एलपीजी, तो क्या हो जाएगा, किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, एलपीजी। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। कहाँ होता है, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर में। चित्र को ध्यान से देखिए, उसका सवाल बताइए। परावर्तक सतह ए, परावर्तक सतह बी, परावर्तक सतह सी। बताए कि किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए और आंसर बताइए। इसका सटीक आंसर है आपका सभी तीनों सतह पर, सभी तीनों सतहों पर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा सभी तीनों सतह पर। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। क्या कहलाती है, जुताई।
मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। रात्रि के समय में आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? उल्काएं। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? उल्काएं हैं। क्या है? उल्काएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत साटने बोल रहा है। जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, एकदम सही आंसर है, सही है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, एकदम सही है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है, घर्षण बल सब में लगता है। अब देखिए अगला है, हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, ये गलत है। ठीक है, हवा भी घर्षण उत्पन्न करता है, हवा भी घर्षण उत्पन्न करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। सही आंसर आपका बी नंबर। ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रवों तथा गैस तीनों में। ठोस, द्रवों और गैस तीनों में। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तड़ित, वज्रपात। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर पर से कम होती जा रही है तथा विलुप्त हो सकती है कहलाते हैं। सी नंबर सही होगा, संकटापन जंतु। संकटापन जंतु। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा विलुप्त हो सकते कहलाते हैं, क्या है? सी नंबर इसका सही आंसर है। सी नंबर सही आंसर है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। काला हीरा कोयला। काला हीरा कोयला। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है जीन। क्या आंसर होगा? जीन। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सभी में। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सभी में, मिट्टी, जल, वायु, सभी में। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका संरचना को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र से पता चलता है कि लड़का या लड़की। अब फिगर को देखिए, ABC फिगर दिया हुआ है। ऊपर दिए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। सबसे अधिक दाब किसमें लगेगा? A की स्थिति में। ये कम क्षेत्र लेता है, जितना कम क्षेत्र लेगा उतना प्रेशर बनेगा, उतना दाब बढ़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा A नंबर। A की स्थिति में सबसे अधिक, A की स्थिति में सबसे अधिक और C की स्थिति में सबसे कम। गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण है मनुष्यों की लापरवाही, ये सही है। सूरज की गर्मी, सही है। बिजली गिरना, ये भी सही है। तो गलत छांटने बोल रहा है,
तो वृक्षों की कटाई, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए। किसके लिए? उष्मायन के लिए, ताकि अंडा को गर्मी मिले और चूजा बाहर निकल सके। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सही आंसर आपका क्या है? बी नंबर। 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है, गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली फसल क्या है? जायद फसल। क्या है? जायद फसल। ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाने वाला फसल कौन है? जायद फसल। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह। कौन लगाते हैं? उपग्रह। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सही आंसर सी नंबर। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण उखड़े सतहों पर अधिक होता है। अगर खुरखुरा है तो घर्षण अधिक होगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस से जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है तो क्या कहलाता है? आपका जैव निम्न करणीय, जैव निम्न करणीय। आपका सही आंसर ए नंबर। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, उसका क्या कारण है? हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, उसका क्या कारण है? कंपन। क्या है? कंपन के कारण हम लोग को सुनाई पड़ती है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। उसका उपयोग क्या है? विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषक। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक, प्रदूषक। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्वनरोपण, पुनर्वनरोपण, पुनः जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पेड़ पौधा को लगाना। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, गाड़ियों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक होगा। यहाँ पे क्या गलत लिखा गया? कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। सही आंसर ए नंबर, कोशिका। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, हीरा। हीरा क्या है? एक अधातु है, लेकिन सबसे अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, अधातु है। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि क्या है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जिंक का किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक का। विरसन एवं अंडाशय द्वारा निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, विरसन एवं अंडाशय द्वारा निकलने वाला हार्मोन कहलाता है लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा?
कागज का कप नहीं जलेगा, कागज का कप नहीं जलेगा, सही आंसर बी नंबर, कागज का कप नहीं जलेगा। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है जनन। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? वर्ण विक्षेपण। क्या है आंसर? सी नंबर, वर्ण विक्षेपण। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं। बाकी धान, मकई, सोयाबीन खरीफ फसल है। धान, मकई, सोयाबीन क्या है? खरीफ फसल है। यहाँ पूछ रहा है रबी फसल, तो आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये सवाल बार बार आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, उपग्रह। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा। घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है बारिश में। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। वो 4R सिद्धांत क्या है? तो एक नंबर में ऑप्शन में है, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। आपका ये आंसर, आपका ये प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत क्या है? यही है, उपयोग कम कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने क्रिया करता तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें से ध्वनि का संचरण होता है डोरी के माध्यम से। किसमें होता है? डोरी के माध्यम से, डोरी, रस्सी के माध्यम से। तो आपका सही आंसर क्या है? बी नंबर। क्या आंसर है? बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है। तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एकदम सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एकदम सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। गलत क्या है? समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर सेम आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर है। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइट पाराइट नामक खनिज पाए जाने का भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? जहरीला हो जाता है। आपका हो जाएगा आंसर आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे जिसमें कम प्रदूषण निकलता हो? ऐसा ईंधन क्या है? वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ब्रेड, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ब्रेड, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग। संचरणीय रोग। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही आंसर। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन सा धातु के कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा, मरकरी। मरकरी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा। लिक्विड कौन होता है? पारा होता है।
मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है, घरेलू मक्खी, क्या है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। कौन विद्युत का चालक नहीं है, प्लास्टिक, प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं है, प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं है। किशोरावस्था का उम्र है 11 से 19 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 11 टू 19 ईयर्स, 11 टू 19 ईयर्स। बल का अंतरराष्ट्रीय असाई मात्रक क्या है, न्यूटन, बल का अंतरराष्ट्रीय असाई मात्रक क्या है, न्यूटन। निम्न में से कौन सी गैसें दहन में उपयोगी होती है, कौन सा गैस दहन के लिए उपयोगी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आग लग नहीं सकता, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, एक नंबर, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस, क्या रहता है मानव नेत्र में, कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई, क्या कहते हैं, जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, नहीं शब्द बोल रहा है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, तारामंडल, क्या हो जाएगा, तारामंडल। सूर्य से सबसे दूरी का वाला ग्रह कौन है, नेपच्यून, कौन है, नेपच्यून, सबसे दूर है सूर्य से, नेपच्यून। सामने कौन है, बुध। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, नेचर ऑफ सरफेस पर, पृष्ठों के प्रकृति पर। घर्षण निर्भर करता है किस पर, पृष्ठों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सरफेस। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, एक्रिलिक, एक्रिलिक, एक्रिलिक। 3 नंबर, ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस द्रवो गैस तीनों में, ठोस द्रवो गैस तीनों में। कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है, नहीं शब्द है, ध्यान दीजिए, नहीं शब्द है तो क्या हो जाएगा, आर्थिंग, आर्थिंग प्राकृतिक परिघटना नहीं है, भूसंकरण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूसंकरण, आर्थिंग। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, पौधा घर गैस नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन नहीं है, कौन है, नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, नाइट्रोजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथन क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। वनोन्मूलन का कारण है, भवन निर्माण सही है, सड़क निर्माण सही है, कागज उद्योग सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं शब्द में ध्यान दीजिए, जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो लकड़ी, कौन नहीं है, लकड़ी। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में, कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जस्ता, जो धातु रहेगा उसी को, जस्ता पर क्या है, धातु है। बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन और गंधक क्या है आपका, सल्फर क्या है आपका, अधातु है, तो धातु में जस्ता है, तो यही सही आंसर है, जिंक। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है, ईस्ट का उपयोग किसमें क्या आता है, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, सभी में, जल मिट्टी वायु सभी में, जल मिट्टी वायु सब में, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव क्या कहते हैं, विद्युत धारा। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है, सबसे बढ़िया है रोटी दाल और सब्जी, रोटी दाल और सब्जी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। आपका बी नंबर, 2 नंबर सही आंसर है, दाब। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है रैपिड
तीव्र दहन का, किस सही आंसर क्या है? तीव्र दहन का। एक जुगनुज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक जुगनुज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? क्या होती है आपका? 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। इससे कम रहेगा तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। न्यूनतम दूरी क्या है स्पष्ट देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। खरीफ फसल के उदाहरण है धान। क्या है खरीफ फसल का? चना, गेहूं, मटर क्या है आपका? रबी फसल है। या खरीफ में कौन है? धान। पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? पृथ्वी से सबसे सामने का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य कौन है? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? देखिए ग्रह नहीं है तो कौन नहीं है? सीरियस। कौन नहीं है? सीरियस। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है रुखड़ा सरफेस में, रफ सरफेस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे है? ऊन। प्राकृतिक रेशे कौन है? ऊन। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। क्या कहते हैं? शोर। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से अवशिष्ट निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशिष्ट निकाला जा सकता है? क्या जाए नहीं शब्द है तो प्लास्टिक का पैमाना। प्लास्टिक का पैमाना, ये प्लास्टिक स्केल जो है वो घर्षण करने पर आसानी से अवशिष्ट नहीं होता है। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 77। कितनी है? 77। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं सब प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कपड़ा। कपड़ा किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए कृत्रिम प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? कपड़ा। जल, हवा, मिट्टी क्या आपका प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? धातुएं समानता किस रंग की होती है? भूरा रंग की। किस रंग की होती है? भूरा रंग की। किस रंग की होती है? भूरा रंग की। धातुएं उष्मा की क्या होती है? सुचालक। धातुएं क्या होती है? उष्मा की सुचालक। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में कहाँ कहाँ? वायु में भी, पानी में भी और सभी जीवित वस्तुओं में। वायु में, पानी में और सभी जीवित वस्तुओं में कहाँ पाया जाता है? क्या? सूक्ष्मजीव। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? लैक्टोबैसिलस। 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 किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है? किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है? कंठमणि। क्या नाम है? कंठमणि। कंठमणि। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है उसे कौन सा बल कहा जाता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? संपर्कित बल। आपका 1 नंबर सही आंसर है। 1 नंबर सही आंसर है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। दहन के लिए कौन आवश्यक है? ऑक्सीजन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो जंतु अपने से शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु अपने से शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। 1 नंबर जरायुज। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? मुकुलन। हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन है उसको क्या कहते हैं? मुकुलन। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? प्रदीप। प्रदीप। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? प्रदीप्त। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का। झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से कौन है? तड़ित। क्या है? तड़ित। झारखंड का एक प्रमुख आपदा इनमें क्या है? तड़ित।
पृथ्वी के भूपटल पर कंपन क्या कहलाता है? पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर भूकंप। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन का। सेकेंड में ऑक्सीजन। सेकेंड में कौन है? ऑक्सीजन। हमें स्वच्छ शोषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कौन सा गैस लेने से हम लोग स्वच्छ शोषण करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। क्या है? गेहूं। रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। निम्न से कौन सी धातु द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी। पारा, मरकरी। ये एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पारा। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीना की। किसकी बनी होती है? टीना की। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीना की। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। किसका कहता है? सूक्ष्मदर्शी। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। यौवन आरंभ की उम्र क्या होती है? यौवन आरंभ की उम्र होती है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 ईयर्स। 12 से 14 ईयर्स। ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पे होता है? मासिक कितने दिनों के अंतराल पे होता है आपका? 28 से 30 दिन। 28 से 30 दिन। गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? गति के दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? बल। बल के कारण गति की दिशा में परिवर्तन होता है। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। जब दो वस्तुओं के सतह क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुओं के सतह पर संपर्क में होते हैं। जब दो वस्तुओं के सतह क्या होते हैं? आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तब क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। शरीर द्वारा शोषण में कौन सी गैस उपयोग होता है? शरीर द्वारा शोषण में कौन सा गैस हम लोग अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 69 का 1। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? मिट्टी। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? मिट्टी। एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे कवक कहते हैं। कवक। 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 निम्न से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? इसको ठीक से पढ़िए। भ्रांति क्या है? उपयुक्त 2 और 3। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। ये गलत है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। गलत है। तो सही आंसर क्या? उपयुक्त 2 और 3 एक भ्रांति है। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? प्रतिबंधित होती है। कैसी होती है? प्रतिबंधित होती है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा। झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात की फैक्ट्री है? झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात की फैक्ट्री है? जमशेदपुर। जमशेदपुर।
सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित जाता है? सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? 50%। 50%। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 19। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 19। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।